सैम एक उला सा ग्रे रंग का बिल्ली जिसकी पूंछ के सिरे पर सफेद रंग था और जिसे शरारत करने का बहुत शौक था, आरामदायक जिंदगी जी रहा था मिसेस बटरवर्थ के साथ, जो बुनाई करना और चाय पीना पसंद करती थी। जहां मिसेस बटरवर्थ को शांति पसंद थी, वहीं सैम को मस्ती और धमाल भाता था। एक दिन दोपहर को जब मिसेस बटरवर्थ अपनी कुर्सी पर सो रही थी, सैम ने रसोई से एक शानदार खुशबू सूंघी। ताजा बेक किया हुआ टूना कैसरोल किचन काउंटर पर ठंडा हो रहा था। सैम के कान खड़े हो गए और उसकी पूंछ उत्सुकता से हिलने लगी। मिशन शुरू हो गया। चुपचाप वह रसोई की ओर बढ़ा। उसकी आंखें अपने लक्ष्य पर जमी हुई थी। अपनी निंजा जैसी चालाकी या ऐसा वह सोचता था के साथ सैम स्टूल पर कूदा। उसका फूला हुआ शरीर थोड़ा डगमगाया, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। उसकी सफेद सिरे वाली पूंछ हिल रही थी क्योंकि वह अगली छलांग के लिए तैयारी कर रहा था। बस एक छलांग और जीत उसकी होती, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। छलांग लगाते समय उसका पंजा मेज पोश में उलझ गया, प्लेटें गिर गईं, नूडल्स उड़ गए और सैम सीधे कैसरोल की तबाही के बीच जा गिरा। धमाके की आवाज से चौंकर मिसेस बटरवर्थ भागती हुई आई। उन्होंने देखा कि सैम गर्व से गड़बड़ के बीच बैठा था। नूडल्स उसकी पूंछ पर अजीब से सजे हुए थे। सैम, उन्होंने हैरानी और हंसी के मिश्रण से कहा। सैम ने मासूमियत से उन्हें देखा। म्याऊ, उसने कहा, जैसे कैसरोल नहीं उस पर हमला किया हो। मिसेस बटरवर्थ हंस पड़ी। तुम पागल फूले फूले ग्रे बिल्ली हो, अपनी सफेद सिरे वाली पूंछ के साथ, उन्होंने हंसते हुए कहा और बचे हुए कैसरोल से एक प्लेट भरकर उसे दे दिया। सैम ने विजयी अंदाज में खुशी से खाना शुरू किया। रसोई तो पूरी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन सैम को एक बात की समझ आ गई थी, वह किचन का राजा था और हर नूडल इसके लायक।